हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों ने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बहुत तगड़े से हल्ला मचाया जा रहा है कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है और बम्पर वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पर टीआरई 3 नहीं आई है, हल्ला मच रहा है कि टीआरई 4 भी आने वाली है। तो मतलब यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 1,70,000 जो वैकेंसी है वो आपको बीपीएससी के थ्रू बिहार में देखने को मिल रही है, जिसमें हम दो चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। एक आपका टीआरई 3.0 और एक आपका टीआरई 4.0। इतनी वैकेंसी जो है आपको देखने को बिहार में मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र हैं वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं कि भाई हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे, क्या क्या आपको करना है उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर वैकेंसी के बारे में तो अपडेट दी जाती है, साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन सभी की भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर बिल्कुल सही मिलती है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रही वैकेंसी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है कि मार्च में 70,000 पद और अगस्त में 1,00,000 पद वैकेंसी आने की बात की जा रही है। इतनी वैकेंसी आएगी और ये बयान है जो वहां के पीएस हैं के पाठक जी, उन्होंने इस चीज को जो है यहां पर अच्छे से बताया है। हम बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट क्या वो मौका पाएंगे टीआरई 3.0 में या नहीं पाएंगे। तो देखो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एनआईओएस डीएलएड को अब किसी भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक एनआईओएस डीएलएड वैलिड नहीं हो जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से, चाहे गजट के माध्यम से या किसी भी चीज के माध्यम से, ये बात कड़वी है पर सत्य है। अगर मान लो आप लोग फॉर्म डाल भी देते हो, देखो एक चीज मैं बताऊं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि एनआईओएस डीएलएड इसमें वैलिड नहीं है। उसमें सीधा सीधा यही लिखा रहेगा कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और जहां तक आपको पता है कि एनआईओएस डीएलएड 18 महीने के हैं, ये बात आपको पता है, मैं नहीं बता रहा हूं इसको, ये आपको पता होना चाहिए कि 18 महीने का है। तो इसलिए आप लोगों को उसमें मौका नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे फॉर्म डाल भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे वो लोग। आपने देखा भी था जब टीआरई 2.0 की काउंसलिंग हो रही थी, टीआरई 2.0 तो छोड़िए, जब 1.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, उस सप्लीमेंट्री के रिजल्ट में भी जो हमारे एनआईओएस डीएलएड के जो साथी थे उनको भी वहां से बाहर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर यह है कि आप लोगों को अब लड़ना है, और चाहे आप जो है सड़क पर आ जाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट से आप अच्छे तरीके से लड़िए। आप देख रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर काम चल रहा है। आपकी रिव्यू पिटीशन भी जो है नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा फाइल भी कर दी गई दिल्ली में। उसकी हियरिंग की डेट जैसे आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल के लिए यही सच्चाई है। अब इसमें आप मुझ पर गुस्सा होइएगा कि सर आपका है टीआरई 3.0 में नहीं मौका दिलवा रहे। भाई मौका हमसे कुछ नहीं हो सकता, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप लोगों को जो है यहां पर अगर मौका लेना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट से लड़ना होगा और अच्छे तरीके से आपको लड़ना होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार मैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आवाज उठाता हूं, लेकिन सही बात तो यही है और कड़वी भी है कि आपको 3.0 में मौका के चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को अपनी एनआईओएस डीएलएड की डिग्री को सुप्रीम कोर्ट से आपको वैलिड करवाना है। उसके लिए जो आपका रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ है उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़कर मेहनत करना है, जिससे आप लोग जो है वहां पर वैलिड हो सके। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।